स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा का स्पेशल सेट निकाला गया है आगामी दरोगा एग्जाम के लिए, उसके हम सेट नंबर 15 का सलूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। सेकंड क्वेश्चन, ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक स्वेच्छा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अयोध्या का राम मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस जिले में निफ्ट एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा? यह बिहार के बेगूसराय जिले में खोला जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है? कृषि ऋण सीमा को 2 लाख रुपया निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में जिम्पी जिम्पी को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसान डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा का स्थान क्या रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी, यानी दूसरा स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 में तवा जलाशय को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया? भारत में पहला चावल एटीएम उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक परिमल नाथ वानी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना महिला आयोग द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 नंबर हमारा प्रश्न है, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। नेक्स्ट प्रश्न, देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायोबैंक शुरू किया गया? यह भारत के चेन्नई में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? एकलव्य का अनावरण भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा के अनुवाद का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैथिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 19 की ओर। 19 नंबर हमारा प्रश्न है, एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किस स्थान पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है? इसका राइट आंसर है कंगन हल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ड्रैकन का कानून किस सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस की सभ्यता से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष के रूप में दादा भाई
नौरोजी को नामित किया गया था। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी किससे संबंधित है? नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य शोधक समाज। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु ग्रंथ सिंह की रचनाओं का संपादन दशम ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष अजात शत्रु के समय प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, ये गलत है। वो नरमपंथी नहीं बल्कि गर्मपंथी कांग्रेस नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल के निम्न नवाबों का शासनकाल कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें सबसे पहले सरफराज खान 1739 से 40, मुर्शीद कुली खां 1700 से 1727, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, शाह शुजा 1727 से 1739। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले मुर्शीद कुली खां, फिर शाह शुजा, फिर सरफराज खां, अंत में अलीवर्दी खां। 1 4 3 2। जनपद शब्द का उल्लेख प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया? जनपद शब्द का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। 33 नंबर प्रश्न, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। नेक्स्ट प्रश्न, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम रेपो दर के नाम से जानते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 नंबर हमारा प्रश्न है, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? डटन के द्वारा, डटन के द्वारा। पीठद्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीठद्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में स्थित है। निम्न में कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इसमें इंग्लैंड जो है राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीकी सहयोग से निर्मित किया गया? कोई नहीं। बराक 8 मिसाइल को भारत के DRDO संगठित एवं इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। यह भारत के DRDO और इजराइल के द्वारा बनाया गया। DRDO प्लस इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बगीचा। निम्न में कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास, हिरन, शेर। निम्न में कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्वस्था। नेक्स्ट प्रश्न, घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 45 की ओर। 45 नंबर हमारा प्रश्न है, जितेंद्रिया शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
जित प्लस इंद्रिया, जित प्लस इंद्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पीताम्बर में निम्न में कौन सा समास है? पीताम्बर में हमारा बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न, नौका झील में डूब गई, वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है? झील में, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे 3 प्रश्न इंग्लिश के दिए हुए हैं, जिसका हम सिर्फ आंसर टिक आउट कर देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 51 की ओर। 51 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी है, ये गलत है। इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण मार्ग है, ये भी गलत है। ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो भारत के 12 पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? मानसून या वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में भारत में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 56 की ओर। 56 नंबर हमारा प्रश्न है, दांदली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थापित किया? यह हीरापुर नामक स्थान पर स्थापित किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? केरल के तटीय क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है, यही हमारा सत्य आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59 नंबर हमारा प्रश्न है, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफी मात्रा में होते हैं, ये सत्य नहीं है। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? यह घाघरा की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61 नंबर हमारा प्रश्न है, राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देश का एक समूह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यह अधिनियम 1954 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? इसका राइट आंसर है मॉरिस जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 67 की ओर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समावेश के द्वारा सर्वोत्तम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड निरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न, चुनाव के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गठबंधन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A का के। नेक्स्ट प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह, बीटिंग रिट्रीट समारोह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? I बराबर mr², ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर 1 न्यूटन बल उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73 की ओर। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉब, बॉब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पराध्वनिक तरंग। नेक्स्ट प्रश्न, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत बल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 76 की ओर। दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, घटता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रमन प्रभाव। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 78 की ओर। 78 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच में हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट प्रश्न, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? इसे हम सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81। 81 नंबर हमारा प्रश्न है कि गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि वह निम्न से प्राप्त होता है। गर्म जल का झरना, ये गलत है। एक बिजली संयंत्र, एक उद्योग। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या प्यूमिगेंट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाला घटक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम फॉस्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। 83 नंबर हमारा प्रश्न है कि स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन, डिब्बाबंद सब्जियां, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 85। 85 नंबर हमारा प्रश्न है, जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जब सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्कंदन रोधी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदल में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सुक या पैरापोडिया होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनेलिडा। नेक्स्ट प्रश्न, छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकोफाइट्स, साइकोफाइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 89 की ओर। 89 नंबर हमारा प्रश्न है,
स्तनपान के शुरुआती दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलोस्ट्राम। कोलोस्ट्राम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बैक निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यही सत्य है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, कोशिका में तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तारक केंद्र का मुख्य कार्य पशु कोशिका में कोशिका के विभाजन में सहायता के लिए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 92 की ओर। 92 नंबर हमारा प्रश्न है, फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? फूल के अंतरतम भाग को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाता है? इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? मलेरिया। मलेरिया आनुवांशिक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? इसे हम सूक्ष्म पोषक तत्व मानते हैं। हमारे यहाँ पर से जीके के सारे प्रश्न समाप्त हो गए। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न है जिसका आप वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन कर लीजिए। हम यहाँ पे इसका आंसर टिक आउट कर देते हैं। इस तरीके से एडोटेरिया का जो 15 सेट आया था वॉल्यूम 1, इस तरीके से हमारा 15 के 15 सेट आज समाप्त हुए। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए जय हिंद।